हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर देखेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बताया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह बहुत कुछ बताया। तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हमारे 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। सेकंड होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। थर्ड वन इज़ डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर एंड फोर्थ वन इज़ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एंड फिफ्थ वन इज़ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो ये 5 टाइप होते हैं हम लोग के। हम लोग पांचों टाइप को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो पहले मैं बता दूं, ये एक ऐसा मोटर होता है जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट में आपको दिख रहा होगा, ये आप लोग का मेन वाइंडिंग है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बन गई। अगर आप इसे रिप्लेस करके कैपेसिटर लगा दोगे तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। अगर डबल वैल्यू कैपेसिटर है तो 2 कैपेसिटर लग जाएगा। बस इस सब में बस ये इतना ही डिफरेंस होता है। तो मैं पढ़ता हूँ। द टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर in which auxiliary winding is having resistance to start the motor is known as resistance start induction run motor। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलते हैं। अब आप इसका फिगर देखोगे, कंसाइडर ऑन इक्विवेलेंट सर्किट विच रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एज सोन इन फिगर। तो जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ से जो करंट हम लोग की आई फ्लो हो रही है वो 2 भाग में बटेगी, एक आई एम में और एक ये आई एस में। ठीक है, और ये देखोगे तो ये आपका मेन वाइंडिंग हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ आपने क्या लगाया, रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होगा। ठीक है, ये आप लोग का रोटर है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, और आप ये देखोगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में जो करंट का जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, 25 to 30 डिग्री। ये आपका फेजर डायग्राम है, अगर ड्रॉ करने बोला जाए तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ कंस्ट्रक्शन पे। तो इसमें जो होता है आप लोग का कंस्ट्रक्शन पार्ट में, यहाँ 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं स्टेटर, एक होता है रोटर, एक होता है एयर गैप। ठीक है, स्टेटर पे आप लोग का मेन वाइंडिंग होगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आप लोग हाई रेजिस्टेंस रखोगे। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, मेन वाइंडिंग के कंपैरिजन में। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आप लोग पैरेलली कनेक्ट करोगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को और मेन वाइंडिंग को आप पैरेलली कनेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से आपको कनेक्ट करना है। और सामान्य रूप से आप देखोगे जनरली तो एंगल जो होगा मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच में 25 to 30 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल मीन्स रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसका इस्तेमाल आप लोग करते हो स्क्वायरल केज रोटर, और फिर इसमें एयर गैप आप लोग का कम होता है। तो वहीं यहाँ पे आप लोग का थ्योरी पार्ट में भी लिखा हुआ है, इट इज़ हैविंग मेनली स्टेटर, रोटर एंड एयर गैप। स्टेटर इज़ हैविंग मेनली मेन वाइंडिंग, सॉरी, स्टेटर पे क्या होता है, मेन वाइंडिंग होता है। स्टेटर इज़ हैविंग मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाई रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट कंपेयर to main winding. Auxiliary winding is connected in parallel to the main winding by the help of centrifugal switch. Generally, the angle between mean current and auxiliary current is 25 to 30 degree. It uses squirrel cage rotor and smaller air gap. अब आप आओगे इसके ऑपरेशनल पार्ट में। ठीक है, ऑपरेशन मीन्स अब आप यहाँ पे देखना है ये वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग में आप देखोगे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिंगल फेस एसी सप्लाई हम लोग देते हैं। ठीक है, कहाँ पे, मोटर पे हम लोग सिंगल फेस एसी सप्लाई देते हो। आप बोलोगे मोटर पे क्यों, स्टेटर पे देते हैं। तो जी हाँ, स्टेटर पे ही हम लोग देते हैं सिंगल फेस एसी सप्लाई। और फिर क्या होता है, आप लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, किसके हेल्प से बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है पर वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की हेल्प से बनता है। और जब वो
हम लोग का आरएमएफ बन जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रोटर कंडक्टर पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया आप लोग का तो फिर क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है। जब टॉर्क डेवलप हो गया तो आपको पता है टॉर्क क्या करता है, मूवमेंट लाता है, यानी रोटर को रन करवाएगा। और जब फिर उसके बाद जब ये 70 to 75% अपने फुल लोड स्पीड पे चलेगी तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा देते हैं और मोटर अपना कंटिन्यू चलती है बिना किसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हो, when single phase AC supply is given to this motor then rotating magnetic field is created by the help of auxiliary winding। यहाँ पे auxiliary winding से ही क्रिएट होता है। So electromagnetic induction take place in rotor conductor and torque is developed and rotor start to run, जिसके कारण रोटर हम लोग का चलता है। After getting 70 to 75% speed, ठीक है, फुल लोड स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज डिस्कनेक्टेड एंड मोटर कंटिन्यू टू रन विदाउट ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, आरएमएफ प्रोड्यूस होता है। आरएमएफ प्रोड्यूस होता है तो किसके हेल्प से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के हेल्प से। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, कहाँ होता है, रोटर कंडक्टर पे। फिर टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क क्या करता है, मोटर को घुमाता है। जब ये 70-75% स्पीड पे घूम जाती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा देते हैं, मोटर फिर अपना बिना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रन करती है। तब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, ये भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। जी हाँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें क्या होता है, आप लोग का कैपेसिटर होता है। ठीक है, जी हाँ, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर होता है मोटर को चलाने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलते हैं। आप लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आप देख सकते हो। तो पहले क्या लिखा हुआ मैं उसे पढ़ के बता देता हूँ। द टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इन विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज हैविंग कैपेसिटर टू स्टार्ट द मोटर इज नोन एज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। आप लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे, कंसाइडर ऑन इक्विवेलेंट सर्किट विच रिप्रेजेंट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो आप इसमें डायग्राम पे आप देख सकते हो, ये क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हमने क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया। और ये तो आपको पता ही है, ये मेन वाइंडिंग होता है और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा किसके, इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। और इसमें जो डिफरेंस होता है, फेज एंगल पे डिफरेंस होता है आईएस में और आईएम में, वो 80 to 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्शन पे। तो आप इसका भी कंस्ट्रक्शन कुछ सिमिलर ही है। आप देखोगे इसमें भी क्या होता है, एक मेनली स्टेटर होता है, रोटर होता है और एक एयर गैप होता है। ठीक है, स्टेटर पे आप लोग का ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा और मेन वाइंडिंग होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस लगाते हैं, किसके कंपैरिजन में, मेन वाइंडिंग के कंपैरिजन में। जी हाँ, मेन वाइंडिंग के कंपैरिजन में ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, किसके हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हम लोग कनेक्ट करते हैं मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। और इसमें भी क्या होता है, एंगल जो होता है मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट का, वो 80 to 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें आप लोग स्क्वायरल केज मोटर का इस्तेमाल करोगे और एयर गैप इसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ हैविंग mainly stator, rotor and air gap. Stator is having auxiliary winding and main winding. In auxiliary winding, high capacitance is present as compared to main winding. Auxiliary winding is connected in parallel to the main winding by the help of a centrifugal switch. Generally, the angle between the main current and the auxiliary current is 80 to 90 degree. It uses squirrel cage motor and smaller air gap. तो आप लोग को इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ ऑपरेशन यानी वर्किंग। तो वर्किंग में फिर मैं बताता हूँ, इस पर भी क्या होता है, आप लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई ही देते हो मोटर पे, जिसके कारण आप लोग का आरएमएफ बन जाता है। ठीक है, आरएमएफ क्रिएट होता है किसके हेल्प से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के हेल्प से। जब आरएमएफ बन गया तो आप लोग का क्या प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। कहाँ पे होता है, रोटर कंडक्टर पे ही होता है। टॉर्क फिर डेवलप होता है, वो क्या करता है, वो रोटर को घुमाता है। और फिर वही प्रोसेस जब ये स्पीड 70 to 75% फुल लोड स्पीड पे हो जाती है, ठीक है, मीन्स अगर फुल लोड स्पीड आपका 100 है
अगर मोटर आपका 70 स्पीड पे चलने लग गया, 75 पे चलने लग गया, तो आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा दोगे और फिर भी क्या होगा, मोटर अपना कंटिन्यू चलेगा बिना किसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के। तो आप पढ़ सकते हो, when single phase AC supply is given to this motor, then RMF is created by the help of auxiliary winding. So electromagnetic induction takes place in rotor conductor and the torque is developed and rotor start to run. After getting the 70 to 75% of full load speed, centrifugal switch is disconnected and motor continue to run without auxiliary winding. तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट भी, यानी सेकंड पॉइंट आप लोग का क्या था, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब मैं आता हूँ थर्ड पे, जिसका नाम है डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो जब इसे देखोगे तो इसमें क्या होता है, आप लोग दो कैपेसिटर लगाते हो, ठीक है, पैरेलली, ठीक है, कहाँ पे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। ये एक ऐसा मोटर होता है जिसमें आप दो कैपेसिटर लगाओगे पैरेलली ऑक्सिलरी वाइंडिंग में मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर बोलते हैं। आप लोग इसका भी फिगर देख सकते हो। द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इन विच टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग to start the motor is known as double value capacitor motor. Consider an equivalent circuit which represent double value capacitor motor as shown in figure. जब आप फिगर पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ये हमने दो कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया, कहाँ पे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ साथ, और ये मेन वाइंडिंग में ये रेजिस्टेंस रहता है और सेम करंट आई रहती है और ये आई एस रहती है यहाँ का करंट, और यहाँ का आई एम करंट रहती है, ठीक है। आप लोग को फिगर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये आप देख सकते हो। अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्शन पे। जब आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो इसमें भी आप लोग का क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है और एक एयर गैप होता है। स्टेटर पे आप लोग का मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे क्या होता है, आप लोग दो कैपेसिटर लगाते हो पैरेलली, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आप लोग पैरेलल कनेक्ट करते हो मेन वाइंडिंग के साथ, किसके हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। तो इसमें क्या होता है, जो एंगल होता है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे, वो क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से कम नहीं होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने दो कैपेसिटर लगाया। हमने पहले एक कैपेसिटर लगाया था, तो आप देख सकते हो एक कैपेसिटर में कितना होता था, 80 टू 90 डिग्री, पर यहाँ दो कैपेसिटर है तो वैल्यू भी एंगल का इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ हैविंग मेनली स्टेटर, रोटर एंड एयर गैप। स्टेटर इज़ हैविंग मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग. In auxiliary winding, two capacitors are connected in parallel. Auxiliary winding is connected in parallel to main winding by the help of a centrifugal switch. Generally, the angle between the main winding and auxiliary winding is greater than 90 degree. अब मैं आता हूँ ऑपरेशन पे, जिसे आप वर्किंग भी कह सकते हो। इसमें इसका भी वर्किंग कुछ सिमिलर ही है। जब आप लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हो मोटर पे तो आरएमएफ बनता है, ठीक है। और वो क्या करता है, किसके हेल्प से बनता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के हेल्प से। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है रोटर कंडक्टर पे और टॉर्क आप लोग का डेवलप होता है, और टॉर्क क्या करता है, मूवमेंट लाता है। और फिर वही प्रोसेस जब भी 70 to 75% स्पीड पे काम करेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम हटा देंगे और मोटर आप लोग का कंटिन्यू चलेगी बिना किसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार और। When single phase AC supply is given to this motor, then RMF is created by the help of auxiliary winding. So electromagnetic induction takes place in rotor conductor and torque is developed and rotor start to run. After getting the 70 to 75% of full load speed, centrifugal switch is disconnected and motor continue to run without auxiliary winding. तो आई होप यहाँ पर तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं फोर्थ पे आता हूँ, जिसका नाम है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसमें आप लोगों का क्या है, ये भी एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, जिसमें आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आपको हैविंग कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसे हम लोग उसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं। तो द टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इन विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज हैविंग कैपेसिटेंस टू स्टार्ट द मोटर इज नोन एज परमानेंट कैपेसिटर मोटर. Consider an equivalent circuit which represent permanent capacitor motor as shown in figure. आप फिगर पे देख सकते हो,
यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, और ये आप लोग का मेन वाइंडिंग, बाकी ये रोटर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। पर यहाँ पे जो एंगल का डिफरेंस रहेगा वो आप लोग का 90 डिग्री से कम रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इट इज़ हैविंग मेनली स्टेटर रोटर एज एयर गैप, स्टेटर इज हैविंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग, one capacitance is present in series, auxiliary winding is connected in parallel to the main winding. Generally the angle between main current and auxiliary current is equal to 90 degree. It uses squirrel cage rotor as smaller air gap. मीन्स आपको यहाँ पे कम्प्लीटली 90 डिग्री ही मिलेगा एंगल का डिफरेंस। और इसमें भी आप लोग का सेम चीज़ होता है, स्टेटर रोटर और एयर गैप। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आप लोग पैरेलल लगाते हो, किसके साथ, मेन वाइंडिंग के साथ। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आप लोग सीरीज़ में लगाते हो। कैपेसिटेंस को एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर मिलता है। अब आप लोग ऑपरेशन पे आओ, यानी वर्किंग। तो वर्किंग में क्या होता है, सिंगल फेस एसी सप्लाई आप देते हो मोटर पे, तो आरएमएफ बनता है किसके हेल्प से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के हेल्प से। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और फिर कहाँ पे होगा, रोटर कंडक्टर पे। और फिर क्या होगा, टॉर्क आप लोग का डेवलप होगा रोटर पे, और फिर रोटर स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स अपना रन करेगा। जब ये 70 to 75% स्पीड पे काम करेगा तो मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम लोग हटा देंगे और मोटर कंटिन्यू चलेगा बिना किसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के। और यही आप लोग का रिक्वायर्ड ऑपरेशन हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू दिस मोटर देन आरएमएफ इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस in rotor conductor and a torque is developed and rotor start to run. After getting 70 to 75% speed of full load speed, centrifugal switch is disconnected and motor continue to run without auxiliary winding. This is the required operation of capacitor start, capacitor run motor. अब ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, यानी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह का सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है जिसमें आप लोग शेडिंग रिंग का इस्तेमाल करोगे। जी हाँ, शेडिंग रिंग, ठीक है। आप लोग आरएमएफ बनाने के लिए आप लोग शेडिंग रिंग का इस्तेमाल करोगे, इसीलिए आप लोग इसे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर बोलते हो। द टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इन विच शेडिंग रिंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्टिंग RMF is known as शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। कंसाइडर एंड फिगर विच रिप्रेजेंट शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम में आप लोग को जो ऊपर का पार्ट है उससे आप लोग स्टेटर बोलते हो, ठीक है। और ये जो अंदर में ये ब्लैक करके है, जो डार्क ब्लैक है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेडिंग रिंग, ठीक है। और ये आप लोग का सैलिएंट पोल हो जाएगा। फिर ये आप लोग का अंदर का स्क्वायरल केज रोटर। तो डायग्राम में आप लोग देख के समझ लीजिए ये कौन चीज़ क्या होता है। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। इसमें क्या होता है, आप लोग का एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है और एयर गैप होता है, ठीक है। स्टेटर पे ही आप लोग का सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर रहता है जो कि क्या होता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और फिर शेडिंग रिंग भी हम लोग इसमें लगाते हैं। शेडिंग रिंग क्या बनाता है, वो क्या कहता है, शॉर्ट सर्किटेड करंट बनाता है, ठीक है। वो क्या कहता है, मीन्स शेडिंग रिंग क्या होता है, अल्मुनियम को और कॉपर कंडक्टर को शॉर्ट सर्किटेड कर देता है, ठीक है। और शेडिंग रिंग का वर्किंग जो होता है वो एज अ ऑक्सिलरी वाइंडिंग के जैसा काम करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो हैविंग स्टेटर रोटर एंड एयर गैप। स्टेटर इज हैविंग सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस मेन मैग्नेटिक फील्ड। शेडिंग रिंग इज आल्सो प्रेजेंट। शेडिंग रिंग is made by short circuited aluminum or copper conductor. Here shading ring is working as auxiliary winding of single phase induction motor. तो यहाँ बताया गया shading ring आप लोग का ऑक्सिलरी वाइंडिंग की तरह ही वर्क करता है। और शेडिंग रिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अल्मुनियम कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए। और इसमें स्टेटर रोटर और एयर गैप होता है। स्टेटर में आप लोग सैलिएंट पोल लगाते हो, क्यों लगाते हो, मेन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें आप लोग क्या होता है, जनरली स्क्वायरल केज रोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर पे। और एयर गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। जनरली स्क्वायरल केज रोटर इज़ यूज्ड इन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर एंड एयर गैप इज़ वेरी स्मॉल। अब आते हैं वर्किंग पे।
तो वर्किंग भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वन सिंगल फेज AC सप्लाई इज गिवन टू दिस मोटर, देन मेन मैग्नेटिक फ्लक्स 5M is created. This flux induced a voltage in shading ring, so a short circuited current is created by shading ring. This current also produce another magnetic field. तो जब आप लोग सिंगल फेज AC सप्लाई देते हो मोटर पे, तो जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है 5M वो बन जाता है, और ये फ्लक्स क्या करता है, वोल्टेज को इंड्यूस करता है, ठीक है, अपना शेडिंग रिंग में। तो एक शॉर्ट सर्किटेड करंट आप लोग का क्रिएट हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड करंट, ठीक है। कहाँ पे होता है, शेडिंग रिंग में। और ये करंट क्या करता है, आप लोग का दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है 5S। Thus we are observing that two magnetic field is created, so RMF is produced and the torque is developed on rotor, and rotor start to rotate. This electrical energy is converted to mechanical energy. तो आपको ये पता चला कि दो मैग्नेटिक फील्ड बन गया है आप लोग का, और जब वो बन गया तो RMF भी आप लोग का प्रोड्यूस होगा, फिर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। टॉर्क क्या करता है, रोटर पर रोटेशनल आता है, यानी फिर रोटर आप लोग का रोटेट करेगा। तो आप लोग ये समझ गए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोग का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको ये पांचों टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आप लोग को बुक वगैरह का PDF सब कुछ मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।